हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 यूपी बोर्ड का मैथ का अभ्यास 2D। इससे पहले आपने अभ्यास 2C को पूरा कंप्लीट पढ़ाई किया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो अभ्यास है 2D। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए, यानी विभाजन। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले कुछ नियम जान लेते हैं विभाजन के। तो आपको मैं बताता हूँ विभाजन के कुछ नियम हैं। तो पूर्ण संख्याओं, यह है कि पूर्ण संख्याओं में विभाजन यानी कि भाग करना। जैसे 20 में हम भाग करेंगे 5 की तो कितना आएगा, 5 चौक 20। दूसरा है कि 5 में हम भाग करेंगे 1 की तो 1 पंजे कितना हो जाएगा, 5। इसी प्रकार तीसरा है कि 5 में हम भाग करेंगे 5 की तो 5 एकम 5। उसके बाद है चौथा है कि 0 में हम भाग करेंगे 2 की तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। पाँचवा है कि अगर 12 में हम भाग करें 0 की तो हमारा आंसर आएगा इन्फिनेटिव यानी अपरिभाषित। क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों, अपरिभाषित। छठा है कि जैसे हम 5 में भाग करें हम 7 की तो हमारा आंसर आएगा 0.71428। अब प्रश्नावली 2D को हल करते हैं। तो प्रश्नावली 2D है। इसमें जो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, यानी अभ्यास है 2D। निम्नलिखित संख्या द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। निम्नलिखित संख्या द्वारा विभाजन तथ्य को बताइए। तो आप इसे चित्र में देख रहे हैं। तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एक, कितने भाग हैं इसके, 1 2 3 4 5 6। कितने हैं, 6। और इन्हें गिनेंगे कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी है, 12 है। इसको हम हल करते हैं। 12 है और ये कितने बने हुए खाने, 1 2 3 4 5 6। तो 12 और कितने का अंतर है, यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और अंदर कितने का है, 2 2 का है। तो इसमें हम 2 की भाग लगा देंगे तो 2 छिक्का कितना हो जाएगा, 12। और ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार हमारा कितना आंसर आ जाएगा, यानी 6। क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 21 भाग 3 बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 गुणा 7 बराबर 21 है। अतः निम्नलिखित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 21 भाग 3 3 सत्ते की 7 के संगत गुणात्मक तथ्य हैं 3 गुणा 7 बराबर 21 है। अतः निम्नलिखित तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। फर्स्ट भाग है 56 भाग 8 बराबर 7 और दूसरा है 66 भाग बराबर 11 बराबर 6। तो हमें हल करना है ना, तो हल करते हैं। फर्स्ट में दे रखा हमें 56 भाग, यानी हमें दे रखा है 56 भाग 8 बराबर 7। तो हम क्या करेंगे, इसे कर लेंगे 8 गुणा 7 बराबर 56 और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। यानी हमें 21 भाग 3 बराबर 7 के संगत गुणा 3 गुणा 7 बराबर 21। तो इसी प्रकार हमने करा 56 भाग 8 बराबर 7 तो 8 सत्ते 56। उसके बाद 8 गुणा 7 बराबर 56। सेकंड भाग को हल करते हैं। सेकंड भाग जो है इसमें दे रखा हमें 66 भाग 11 की भाग करेंगे 66 में तो कितना आएगा, 6। तो इसे हमें दिखाना है इसमें गुणा में, यानी कि 11 गुणा 6 बराबर हो जाएगा 11 छक्का 66 और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 3 है कि 117
को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। 117 को दो संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम हल करते हैं। हल किस प्रकार करेंगे, यानी 117 भाग 13 और 13 निम्मा 117, या इसे हम लिख सकते हैं 13 गुणा 9 बराबर 117, और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 4 है, क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आंसर है हाँ। क्या है हाँ? वो कौन सी संख्या, वो 1 है। कैसे? अगर हम 1 में 1 की भाग करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 1। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या है, 1 हमारी पूर्ण संख्या है, हाँ संभव है, जिसको स्वयं से, यानी 1 को 1 से भाग करा तो विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है, हमें वही संख्या प्राप्त हुई, और यही प्यारे विद्यार्थियों आपका आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो इसका आंसर है प्यारे विद्यार्थियों, यानी हल करते हैं इसको, इसका आंसर है नहीं। क्या है? नहीं। यानी कि क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होगा? नहीं। कैसे? जैसे 20 में भाग करते हैं 5 की, तो 5 चौक कितना आ जाएगा यहाँ पर 4, और 5 की भाग करते हैं हम, यानी 5 में भाग करते हैं 20 की, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यानी हमारा माइनस में आंसर आएगा। तो क्या है, शून्येतर भागफल समान प्राप्त नहीं होगा। तो यही प्यारे विद्यार्थी हमारा आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आइए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।